चिंतातुर व्यक्ति को सुख व निद्रा गायब हो जाती है। अर्थातुर यानी धन का लालची व्यक्ति, उसके कोई भाई व मित्र नहीं होता है। कामातुर व्यक्ति को भय और लज्जा नहीं होती है तथा क्षुधातुर व्यक्ति में बल व तेज का अभाव होता है। पुण्य से अधिक न कभी मिलता है न कभी मिलेगा। पुण्य से अधिक पाने की अपेक्षा ही चिंता को बढ़ावा देती है। निरर्थक चिंता से कभी कोई सिद्ध नहीं होता है। कार्य सिद्धि के लिए तो चाहिए सतत पुरुषार्थ और सानुकूल पुण्य। चिंता तो रोग है जो व्यक्ति को निरर्थक ही निर्बल कर देता है। आलस्य मनुष्य देह में रहा हुआ सबसे भयंकर शत्रु है। आलस्य के वश पड़ा हुआ मनुष्य कल करूँगा, बाद में करूँगा, अभी कहाँ उतावल है, इस प्रकार बहाने कर अपना अमूल्य जीवन धन खो देता है। उद्यम के समान मनुष्य का कोई श्रेष्ठ मित्र नहीं है। उद्यम यदि साथ में है तो मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को भी अत्यंत सुलभ बना देता है। प्रमाद के वशीभूत 14 पूर्वी आत्मा का भी पतन हो जाता है और सतत उद्यमशील मास्तुष जैसे अल्पज्ञ मुनि का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रमाद का त्याग करें, चिंता का त्याग करें और सतत उद्यमशील बने रहे। रेलवे क्रॉसिंग के एक ओर लिखा हुआ था, स्टॉप, लुक एंड गो। पहले ठहरो, फिर देखो, फिर चलो। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहली आवश्यकता है रुकने की। फिर ज़रा ध्यान से देखो, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। यदि पता चले कि हम गलत रास्ते पर हैं तो आवश्यकता है तुरंत ही राह बदलने की। गलत मार्ग पर हुई प्रगति भी प्रगति नहीं है बल्कि अवगति ही है। जीवन में दौड़ना चलना ही पर्याप्त नहीं है। महत्व की वस्तु है सही दिशा में चलने की। गलत दिशा के 100 कदम से सही दिशा का 1 कदम भी अच्छा है। महापुरुषों का जीवन अगरबत्ती के समान होता है। अगरबत्ती स्वयं जलकर दूसरों को सुगंध देती है। उसी प्रकार महापुरुष स्वयं कष्ट सहन कर दूसरों का सतत हित करते रहते हैं। ऐसे सात्विक पुरुष कीर्ति की लालसा से सदैव दूर रहते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि कीर्ति उनका त्याग नहीं करती है, जबकि कई कीर्ति के भूखे व्यक्ति कुछ भी कष्ट उठाए बिना सर्वत्र प्रसिद्ध होना चाहते हैं। उनसे कीर्ति सदैव दूर ही रहती है। निर्मल कीर्ति पाने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जीवन में निर्मल कार्य होंगे तो वह प्रसिद्धि मिले बिना नहीं रहेगी। लघुता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति अपने समय व शक्ति का सदुपयोग नहीं कर सकता है। हीनता की भावना से ग्रस्त व्यक्ति सदैव अपने आप को कमज़ोर ही मानकर चलता है। फलस्वरूप सदैव सर्वत्र असफलता ही उसके भाग्य में लिखी होती है। हाँ, हीनता के साथ साथ जीवन में बड़प्पन, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अहंकार की भावना भी व्यक्ति को पछाड़ने का ही काम करती है। जीवन में न तो अहंकार होना चाहिए और न ही लघुता ग्रंथि। जीवन के साथ अनेक क्रियाएं जुड़ी हुई है। खाना, पीना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सोना आदि आदि क्रियाओं से मुक्त बनना संभव नहीं है, किंतु उन क्रियाओं में सावधानी बरत सकते हैं। सावधानी इन यत्नपूर्वक क्रियाएं करने से व्यक्ति अनेक पापों से बच सकता है। यत्न यानी सावधानी बड़ा धर्म है। यत्न के अभाव में जीव हिंसा हो या न हो तो भी व्यक्ति हिंसा के पाप का भागी बनता है
और सावधानी यानी यत्ना रखी जाए और व्यक्ति के हाथों से अनजाने में भी कोई हिंसादि हो जाए तो भी व्यक्ति हिंसादि पाप का भागी नहीं बनता है। जय आनंद।